ओवरीज़ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास कि ओवरीज़ पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के ऊपर मैंने अच्छी खासी डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें सारे टेस्ट वगैरह बताए थे मैंने कि सब टेस्ट एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं और एक की स्कैन की बुनियाद पर सिर्फ नहीं कह सकते कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं। ठीक है, और पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की मैं आपको इमेजेस दिखा देती हूँ। पहले तो नॉर्मल ओवरीज़ देखें, ये दिस इज़ ओवरी, ठीक है, एरो देखें ओवरी, और इसके अंदर जितने भी ब्लैक एरियाज नज़र आ रहे हैं ये फॉलिकल्स हैं। ठीक है, अब इसमें इतने फॉलिकल्स नहीं है कि हम इसको कहें कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं। पॉलीसिस्टिक की अपीयरेंस मैं आपको दिखाऊंगी। इसी तरीके से इस इमेज में देखें, दिस इज़ ओवरी, ठीक है, और इसका इतना अच्छा साइज़ नहीं है कि इतना लार्ज नहीं है साइज़ कि हम इसको ओवरी को पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलें। ठीक है, दिस इज़ ओवरी, इसके अंदर एक फॉलिकल है लार्ज, तो इसकी वजह से इसका साइज़ लार्ज हुआ हुआ है। जो पॉलीसिस्टिक ओवरी होगी उसमें मैच्योर फॉलिकल या लार्ज फॉलिकल नहीं मिलेगा। ठीक है, ओवरी के अंदर ब्लैक एरिया, फॉलिकल्स, नॉर्मल फॉलिकल्स। ठीक है, ओवरी फ्लूइड है। ठीक है, अच्छा, ये आ गया ब्लैडर, और मेरे ख्याल से इसके अंदर एक सिस्ट हो गई है, तो ये नॉर्मल होती है सिस्ट, ये रिजॉल्व हो जाती है क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा हमें इस तरह से कि हम इसको कहें कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये आ गई आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरी। अब गौर से देखें, दिस इज़ ओवरी, और इसके अंदर सारे जो ब्लैक एरिया है ये फॉलिकल्स हैं, यानी कि फॉलिकल्स सारे पेरिफ्री यानी कि ओवरी के साइड बाय साइड होंगे। ठीक है, जैसे कि पर्ल नेकलेस हो, और जो मिड एरिया होता है ना वो उसका स्ट्रोमा होता है, यानी पैरेन्काइमा होता है इसका ओवरी का, वो आपको क्लियर नज़र आएगा स्कैन में, और इसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल माला होगी। ठीक है, माला की टाइप हमें नज़र आएगा, और ओवरी का साइज़ इंक्रीज होगा, बड़ा हुआ होगा। ठीक है, और सारे फॉलिकल्स ये इनमेच्योर होंगे, यानी कि लेस देन 1 होंगे। ठीक है, अगर मैच्योर फॉलिकल नज़र आ जाता है, दिस इज़ नॉट कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवरी, दिस इज़ नॉर्मल ओवरी। साइज़ एनलार्ज हो जाता है, उसके रीज़न्स ये होते हैं कि फॉलिकल्स मैच्योर होने की वजह से या सिस्ट होने की वजह से। अब ये देख लें, ये कॉम्प्लिकेटेड ओवरी है, इसके अंदर कितने सारे फॉलिकल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉलिकल्स, स्ट्रोमा है और उसके मिड में भी स्मॉल फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इन्होंने जो वॉल्यूम लिया तो इसका वॉल्यूम निकला 15। ये जो ओवरी थी इसको इन्होंने सस्पेक्ट किया कि ये पॉलीसिस्टिक हो सकती है, तो जब इसका वॉल्यूम निकाला गया तो 15 इसका ml आया, तो उसके लिहाज से अगर नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल साइज़ होता है 10। ठीक है, 10 से अगर अबव होगा तो पॉलीसिस्टिक की तरफ वो रिलेट करेगा। साइज़ का जो साइज़ होता है ना इसका लेस देन 1 होता है, सब फॉलिकल्स का लेस देन 1 ही होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होता। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ में, और जो फॉलिकल्स होते हैं वो 12 से ज़्यादा होंगे या 12 तक होंगे। इसमें देखिए 13, 14, 15, 17 तक हैं इसमें फॉलिकल्स, तो ये ओवरी पॉलीसिस्टिक कहला सकती है। अच्छा, कुछ ओवरीज होती हैं हाइपर स्टिमुलेशन, तो ये होती ही है, लेकिन कुछ लोग फीमेल होती हैं जो ट्रीटमेंट ले रही होती हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, और वो इतना ज़्यादा ओवरडोज ले लेती हैं या फिर उनको ओवरडोज उनके लिए ऑटोमेटिकली हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपर स्टिमुलेशन ओवरीज हो जाती है, यानी फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होके वो रिलीज़ नहीं होते और ओवरी के अंदर ही रिलीज़ हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लड सिस्ट। ठीक है, फिर वो रिजॉल्व हो जाती है, इसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, ये हाइपर स्टिमुलेशन ओवरीज है, इसमें मल्टीपल फॉलिकल्स, नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स बने हुए बहुत सारे, और मैच्योर हो जाते हैं, यानी साइज़ उनका अप टू 1 से ऊपर होगा। ठीक है, 1 से ऊपर होगा, 3 सेंटीमीटर तक भी जा सकता है, 3 सेंटीमीटर पे जाके वो फिर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर वो 3 सेंटीमीटर से ऊपर जाती हैं तो फिर वो मसला होता है, प्रॉब्लम वाली बात होती है, उसको रीस्कैन पर रख कर देखा जाता है कि ये रिज़ॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, 2 मंथ्स का टाइम होता है, 2 मंथ्स में रिज़ॉल्व हो जाती है।